उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में जहां प्रधानमंत्री समेत करोड़ों श्रद्धालुओं ने संगम स्नान कर पुण्य की डुबकी लगाई और एकता, समरसता व आस्था का परिचय दिया, जिसे विश्व ने देखा। वहीं इस दौरान भगदड़ की घटना से मृतकों एवं गायब होने वाले श्रद्धालुओं को लेकर भी चर्चा का दौर जारी है। लोग मृतकों की सरकारी सूचना पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, बल्कि घटना की सत्यता को छिपाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने बहराइच में तैनात और कुंभ में ड्यूटी कर रहे उप निरीक्षक अंजनी कुमार राय की मौत के संबंध में उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की मांग की है। श्री ठाकुर के अनुसार श्री राय की मृत्यु बीती 29 जनवरी को हुई थी, जबकि मेला प्रशासन उनकी मृत्यु 30 जनवरी बता रहा है। उन्होंने कहा कि ये एक गंभीर अपराध है। मैंने आज कुंभ मेले में मृत्यु हुए स्वर्गीय उप निरीक्षक अंजनी राय के संबंधियों से बात की, जिससे मुझे तमाम चौंकाने वाले तथ्य मिले। उनके द्वारा दी जानकारी और जनरल डायरी सहित तमाम सरकारी अभिलेखों से प्रथम दृष्टया यह घटना 29 जनवरी को प्रातः लगभग 9 बजे की दिखती है, जबकि कुंभ मेला प्रशासन ने इसे 30 जनवरी की घटना बताई है। साथ ही संबंधियों के अनुसार इस प्रकरण में उनकी मृत्यु निश्चित रूप से भगदड़ में हुई थी, जबकि कुंभ मेला प्रशासन इसको नकार रहा है। संबंधियों के अनुसार उन्हें स्वर्गीय अंजनी राय की मृत्यु की जानकारी मेला प्रशासन से नहीं, बल्कि उस बच्चे की मां की ओर से मिली, जिस बच्चे को बचाने में उनकी मौत हुई। संबंधियों ने मेला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पर उन लोगों के साथ अभद्रता किए जाने, गैर जिम्मेदारी का कार्य करने और जानबूझकर पूरी घटना को लगातार दबाने, भ्रामक सूचनाएं देने आदि के गंभीर आरोप लगाए हैं। मैंने इन समस्त तथ्यों को साक्ष्यों सहित लिपिबद्ध करके यूपी के मुख्यमंत्री को शिकायत भेजकर इसकी उच्च स्तरीय जांच कराने और स्वर्गीय अंजनी राय के परिवार को हर संभव शासकीय सहायता देते हुए इस प्रक्रिया में दोषी पाए गए अफसरों के विरुद्ध कठोरतम दांडिक और प्रशासनिक कार्रवाई किए जाने की मांग की है। इस संबंध में एसपी बहराइच ने बीती 29 जनवरी को एक बयान जारी कर उसी दिन दोपहर में उप निरीक्षक अंजनी राय की मृत्यु होना बताया था। आज जनपद बहराइच में एक सूचना प्राप्त हुई कि जनपद बहराइच में नियुक्त उप निरीक्षक श्री अंजनी राय, जिनकी ड्यूटी महाकुंभ में लगी हुई थी, आज दोपहर लगभग 12 बजे के आसपास में जब वो कार्य सरकार पर थे, उसी समय ऑन ड्यूटी उनकी तबीयत अचानक खराब हुई और जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। उक्त के क्रम में तत्काल उनके परिजनों को संबंधित थाना पुलिस द्वारा अवगत कराया गया। उनके परिजन भी मौके पर पहुंच गए हैं। संबंधित थाने द्वारा इसमें पीएम पंचायतनामे की कार्रवाई की जा रही है। हम लोग भी वहां की पुलिस से संपर्क में हैं और इसमें जो भी आवश्यक कार्रवाई हम लोगों के स्तर से और पुलिस के स्तर से है, वो सभी की जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने राज्यपाल को ज्ञापन देकर घायल व लापता लोगों की सूची जारी करने के साथ ही उप निरीक्षक अंजनी राय की मौत पर सवाल उठाते हुए कहा है कि सरकार इस मामले को छिपा रही है। एसपी ने कहा मेरा नाम नहीं लेना, लेकिन जबरदस्ती लोगों से साइन कराया गया और कहा गया कि कहा जाए कि उनकी अपनी बीमारी से और नेचुरल डेथ हुई थी कुंभ मेले में, ना कि भगदड़ से हुई थी। ये हम सब के लिए बहुत शर्म की बात है। मुझे जब पीयूष साहब बोल रहे थे और मृत्यु पे जिस तरह से छिपाया गया, तो मुझे कोविड का गंगा तट पे जो लाशों के ढेर को छुपाने का काम किया था ना आपने, उसी तरह आज कुंभ में भी आपने लाशों के ढेरों को छुपाया है। और मैं आपको दावा करती हूं कि कल इस पर भी मूवी बनेगी, क्योंकि रात के कई घंटों तक उन शरीरों को, डेड बॉडीज को कमरे में बंद रखा गया। घायल कह के डेड बॉडी को हॉस्पिटल ले जाया गया और वहां से भी उन डेड बॉडियों को गायब किया गया और कहा गया कि उनकी अपनी बीमारी से और नेचुरल डेथ हुई थी कुंभ मेले में। कि हम वो तो है ही 25 लाख रुपया तो दूर की बात है, हमें कोई पैसा से मतलब नहीं है। मेरे मेला में बैंड मत लगे, हमारा यूपी का बदनामी ना हो। तो हमें बस सरकार से, यहाँ की योगी सरकार से इतना ही निवेदन है कि मेरे को, हम यहाँ से क्या लेके जाएंगे,
मेरी मम्मी 28 तारीख से इंतजार कर रही है ना कि आएंगे। हम उसको क्या जवाब देंगे जब फोन कर रही है बेटा ये मत बोलो, बोलो पापा आएंगे। क्या बोले समझ में नहीं आ रहा। बस हमें वो हो के आए हैं, कुछ पाने के लिए कुछ का उम्मीद नहीं है। कहीं भी कुछ भी पता चल रहा तो लग रहा है एक नया उम्मीद है। यहाँ का प्रशासन बहुत खराब है, कुछ सेवा नहीं कर रहा, सिर्फ खा रहा, आग ताप रहा है। सिर्फ ये वीआईपी लोग के लिए प्रशासन है यहाँ पर ही। जब हम लोग वीआईपी लोग के लिए दूर से आकर यहाँ पे हम लोग खुद से खोजेंगे तो यहाँ का सरकार, यहाँ का गवर्नमेंट, पुलिस वाले क्या करेंगे? फिर सिर्फ सजेशन देने के लिए कि आप वहाँ जाइए, वहाँ जाइए, वहाँ जाइए। हम लोग उतने दूर से टोटल 30 डेथ हुई है। कल आप जब गए थे, कल की तारीख में गए थे ना, 31 तारीख को जी, 31 तारीख पोस्टमार्टम हाउस गए थे आप, हाँ, जहाँ पर सारे मर्चरी गए थे, जहाँ सारी लाशें रखी गई हैं। कितनी लाशें आपके हिसाब से? हम कल वहाँ देखे अपने आँख से 26 लाशें थी और आज जब गए तो देखे तो 6 लाशें थी बस। 20 लाश इतना जल्दी चलेगा लेकर? हर जगह हमने ढूंढा, हमें कुछ अनुरोध नहीं है, बस हमें जिस प्रकार से हमारे फादर यहाँ है उसी प्रकार से हमें उन्हें सौंप दिया जाए। माँ को क्या जवाब देंगे आप? माँ को मैं क्या जवाब दूँ सर। इंसान शरीर से तो हम लोग इतना थक गए हैं, मेला इतना बड़ा है, शरीर से थक गए हैं, मेंटली थक गए हैं, किसी तरह से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बोला जा रहा, वहाँ का प्रशासन ही बोल रहा कि 2,500 से 3,000 आदमी मरा है और सबको गायब कर दिया गया है कि मेला में बैंड ना लगे, यहाँ मुआवजा ना देना पड़े। तो हमको कुछ नहीं चाहिए, जिस भी हाल में मेरे पापा है बस हमको लौटा दिया जाए और हमको कुछ नहीं चाहिए। यहाँ से हमको कुछ नहीं लेके जाना है, वो मिल जाए। मेरे घर के इकलौते का जीवन है और उनके अलावा हम लोग का कोई नहीं है। हम लोग क्या करें, हर एक दिन घुट घुट के मर रहे हैं। सिर्फ आम लोग के लिए कोई व्यवस्था नहीं, सिर्फ बाबाओं के लिए व्यवस्था है, वीआईपी लोग के लिए व्यवस्था है। यहाँ पे आम जनता के लिए कोई व्यवस्था नहीं। आज योगी जी आने वाले हैं हॉस्पिटल में। देखिए हम लोग, एक लेडी पड़ी है, उसके डैडी का वायरल हुआ है, वीडियो लेके आई है। हॉस्पिटल में बोला गया सबसे पहला लाश आपके पापा का आया था, लाश उसके पापा का नहीं मिल रहा, वो भी हॉस्पिटल में पड़ी हुई है। 2 भाई के साथ अपने पापा का लाश ढूंढ रही है, उसके पापा का लाश भी गायब कर दिया गया है। तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा? क्या लेके जाएगा कोई? RNI के लिए शादाब हुसैन की रिपोर्ट।